हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल में डीडीएस क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं विज्ञान शिक्षण नोट्स में एक और क्वेश्चन, क्योंकि विज्ञान शिक्षण के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराने की ट्राई कर रही हूँ ताकि आपकी हेल्प हो पाए एग्जाम में। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक छोटा सा मार्जिन पे करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैं पहले वो पढ़ के आपको बता देती हूँ कि प्रश्न है, विज्ञान पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं? पुस्तकालय की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे विज्ञान पुस्तकालय यानी आपको मेनली पुस्तकालय की आवश्यकता बतानी है, आवश्यकता यानी महत्व, और विज्ञान पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है उसका, इस चीज़ को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो चलिए आप आंसर किस तरह लिखेंगे एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे विज्ञान पुस्तकालय से अभिप्राय। तो पुस्तकालय के बारे में आपको बताना है, तो हम इसके अंतर्गत लिखेंगे पुस्तकालय वह स्थान है जहां विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। सिंपल सी बात है, अगर आप लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय को देखिए तो आप यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी जो है वो रखी रहती हैं पुस्तक के फॉर्म में। वहाँ पे ज्ञान, सूचनाएं, सारी चीज़ें जो है वहाँ पे संग्रह रहती हैं, यानी संग्रहित यानी इकट्ठा रहती हैं। आगे लिखेंगे पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सिंपल सी बात है, ये हमको पता है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लाइवर से हुई है, जिसका अर्थ है पुस्तक। फिर आगे लिखेंगे पुस्तकालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक प्लस आलय। अर्थात इसका अर्थ है कि पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहां पर अध्ययन सामग्री, पुस्तकें, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन रिकॉर्ड एवं अन्य पाठ्य सामग्री संग्रहित रहती हैं और इस सामग्री की सुरक्षा की जाती है। यानी यहाँ पे हमने पुस्तकालय के बारे में बताया कि पुस्तकालय आखिर हम कहते किसे हैं, यानी लाइब्रेरी हम कहते किसे हैं। तो जहाँ पर अध्ययन सामग्री इकट्ठी रहें, संग्रहित रहें और वहाँ पर उनकी सुरक्षा भी की जा सके। ठीक है, बात आगे अब यहाँ पे लिखेंगे कि अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञान पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पर या जहाँ विज्ञान से संबंधित अध्ययन सामग्री संग्रहित रहती हैं। तो पुस्तकालय हमने बता दिया। फिर अगर हम विज्ञान पुस्तकालय के बारे में हमको जानना है तो विज्ञान पुस्तकालय हम इसे कहेंगे जहाँ पर विज्ञान से संबंधित जो है अध्ययन सामग्री संग्रहित रहे, इकट्ठी रहे। ठीक है, आगे लिखेंगे पुस्तकालय विज्ञान वह विज्ञान है जो प्रबंधन, सूचना, प्रौद्योगिकी, शिक्षा शास्त्र एवं अन्य विधाओं के औजारों का पुस्तकालय के संदर्भ में उपयोग करता है। यहाँ पे हमने पुस्तकालय विज्ञान आखिर होता क्या है हमने उसको बताया है कि पुस्तकालय विज्ञान किस तरह का विज्ञान है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान कहलाता है, क्योंकि यह केवल पुस्तकों के अर्जन, प्रस्तुतिकरण, वर्गीकरण आदि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत सूचना की खोज, प्राप्ति, संसाधन, संप्रेषण तथा पुनर्प्राप्ति भी सम्मिलित है। यानी ये बताया गया है कि पहले की पिछा जो पुस्तकालय विज्ञान है अब वो थोड़ा चेंज हो गया है। पहले केवल वो सीखने यानी अर्जन करने और प्रस्तुति और वर्गीकरण इत्यादि इन सभी चीज़ों के अंतर्गत ही इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन अब जो है उसका क्षेत्र विस्तृत हो गया है। अब उसमें हम खोज, प्राप्ति, संसाधन, संप्रेषण यानी बहुत सारी चीज़ें उसमें अब सम्मिलित हो चुकी हैं। बात करते हैं आगे, तो पुस्तकालय विकासशील संस्था है क्योंकि उसमें पुस्तकों और अन्य आवश्यक उपादानों की निरंतर वृद्धि होती रहती है। आपने ये देखा होगा लाइब्रेरी में, अगर आपने देखा होगा कभी, तो लाइब्रेरी में ऐसा नहीं कि एक बार पुस्तक आ गई तो वो वहीं पे रह जाती है। हमेशा हम नई नई चीज़ें पुस्तकालय में ऐड करते हैं, नई नई किताबें, हस्तलिखित ग्रंथ या टेप रिकॉर्डर वगैरह जो भी शिक्षा से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें हम इकट्ठी करते रहते हैं। आगे हम लिखेंगे विज्ञान पुस्तकालय से विज्ञान विषय पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करके विचारों को एक नए एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। विज्ञान पुस्तकालय होने से विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावशाली, रोचक तथा या एवं लाभकारी बनाया जा सकता है। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि विज्ञान पुस्तकालय होने से विज्ञान से रिलेटेड पहले तो हम नई नई किताबें पढ़ते हैं और उसका अध्ययन करके हमारे जो थॉट्स होते हैं वो भी विस्तृत होते हैं। साथ ही विज्ञान पुस्तकालय होने से नई नई चीज़ें जब हम वहाँ से अलग अलग चीज़ें देखते
हैं, किसी टॉपिक पे विस्तार से देखते हैं तो उसके प्रति हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है, यानी विज्ञान विषय जो है वो रोचक भी हो सकता है। यानी बहुत सारी चीज़ें हमको विज्ञान पुस्तकालय होने से बहुत सारी सुविधाएं हमको मिलती हैं। ठीक है, ये हमने विज्ञान पुस्तकालय से अभिप्राय के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं विज्ञान पुस्तकालय की आवश्यकता एवं महत्व। तो हेडिंग डालेंगे आप ये, इसके अंतर्गत लिखेंगे पुस्तकालय सभी विषयों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय ज्ञान विकास का सर्वोत्कृष्ट साधन है जो प्रायः सभी विद्यालयों में होता है। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि पुस्तकालय विद्यालय की आत्मा है, क्योंकि पुस्तकें ही हमारे ज्ञान चक्षु को खोलने की कुंजी हैं। आगे लिखेंगे पुस्तकों से ही हमारी समस्त अज्ञानता दूर होती है और वह पुस्तकालय वह संग्रहालय है जो हमारे मस्तिष्क रूपी पौधे को सींच कर उसे विकसित करने में सहायक होती है। यानी ओवरऑल ये कहना है कि पुस्तकालय जो है वो हमारे लिए एक आत्मा, यानी विज्ञान या किसी भी विषय की एक आत्मा की तरह है, क्योंकि वहाँ से हम हमेशा नई नई जानकारी जो है वो लेते रहते हैं। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे कहने का यही मतलब है। तो एक एक लाइन एक्सप्लेन करने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, मैंने लाइन सिंपल रखी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विज्ञान पुस्तकालय की आवश्यकता एवं महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। यानी अब हम आपको कुछ पॉइंट बताएंगे जिससे हम इसकी आवश्यकता और महत्व को एक्सप्लेन कर सकें। तो पहला है कि अध्यापक के लिए ज्ञान का स्रोत। तो अध्यापक को जो कुछ भी पढ़ाना है उसका पूर्ण ज्ञान पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य अच्छी पुस्तकों के अध्ययन से मिलती है। इस प्रकार की पुस्तकें तथा अन्य प्रमाणिक ग्रंथ हमें पुस्तकालय द्वारा आसानी से मिल जाते हैं। यानी अध्यापक को अगर कोई टॉपिक पढ़ाना है तो केवल एक पुस्तक से उसका काम नहीं हो पाता है, क्योंकि अध्यापक को डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो बच्चों को अच्छे से बता पाएगा। तो पुस्तकालय से वो और भी किताबें लेके और भी चीज़ें लेके वहाँ से जो है नई जानकारी लेके बच्चों को समझा सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है गरीब विद्यार्थियों को लाभ। हमारे देश में अब भी काफ़ी जनसंख्या ऐसी है जिनके पास खाने के लिए भी मुश्किल से पैसे आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पढ़ाई तो करते हैं पर किताबें नहीं खरीद पाते। ऐसे बच्चों को पढ़ाई कर पाना ही मुश्किल है तो वे किताबें कहाँ से खरीद पाएंगे। ऐसे विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय बहुत ही लाभदायक या फायदेमंद साबित होती है। यहाँ पर ऐसे बच्चों को पढ़ने की पूरी आज़ादी मिलती है। घर पे पढ़ाई करने के लिए भी विद्यार्थी किताबों को इशू कराकर अपने घर ले जाकर पढ़ाई भी कर सकते हैं। यानी जो बच्चे गरीब हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए पुस्तकालय एक वरदान की तरह है, क्योंकि वो वहाँ से किताबें जो है वो वहाँ पे पहले तो पुस्तकालय में जाके पढ़ सकते हैं नई नई किताबें जो वो खरीद नहीं सकते, ताकि उनका जो है वो उनकी शिक्षा जो है वो ना रुक पाए। साथ ही अगर वो उनके पास टाइम नहीं है, टाइम कम पड़ गया, तो वो उन किताबों को घर पे भी ले जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है पुस्तकालय का जब हम किसी बच्चे की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और उसे पढ़ाई का इंटरेस्ट है तो वो पुस्तकालय की मदद ले सकता है। आगे तीसरा है अच्छी आदतों का विकास। तो बच्चों में कुछ अच्छी आदतों जैसे स्व अध्याय, समय की पाबंदी, पुस्तकों के बिना नुकसान पहुंचाए ठीक प्रकार से पढ़ना, चुपचाप बिना शांति भंग किए हुए पढ़ते रहना, नोट्स तैयार करना, अनुशासन बनाए रखना आदि समुचित विकास करने में भी पुस्तकालय का विशेष महत्व है। कैसे? अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पे पहले लिखा रहता है शोर ना करें। ठीक है, तो पहले वहाँ पे किताबों को कोई नुकसान ना हो, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे जाते हैं तो हमको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। हम वहाँ खुद पढ़ाई करते हैं, समय को देख के कि इतने टाइम में हमारा जो है टाइम खाली है तो इतने टाइम का हम यूज कर लें। नहीं, बहुत सारी अच्छी आदतों का विकास करने में हम पुस्तकालय जो है वो हेल्प करता है। चौथा है दुर्लभ किताबों की उपलब्धता। पुस्तकालय नई पुस्तकें तो उपलब्ध कराती ही है, लेकिन साथ ही ऐसी भी किताबें उपलब्ध कराती है जो बहुत पुरानी और दुर्लभ होती हैं। कि पुस्तकालय में आपने देखा होगा हमेशा नई नई किताबें आती रहती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई पुरानी किताब जो कि बहुत मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाती इजली, वो सारी किताबों का संग्रह भी पुस्तकालय हमें करा देता है। बात करते हैं पांचवा, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रेरणा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने में भी पुस्तकालय से सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त उचित प्रेरणा देने और वैज्ञानिक वातावरण बनाने और अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करने में पुस्तकालय काफ़ी सहायता करता है। अगर बात करें विज्ञान पुस्तकालय की, पहले तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। यहाँ पे हमारे जो सोचने की कैपेसिटी होती है, हमारा जो नज़रिया होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तार्किक होता है, और जो पुस्तकालय है वो हमारा अध्ययन करने के प्रति रुचि भी बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि हम किसी के ऊपर डिपेंड रहे, अध्यापक के ऊपर पूरी तरह डिपेंड हो गए कि अध्यापक पढ़ाएगा तभी हम पढ़ेंगे, जितना पढ़ाएगा उतना ही पढ़ेंगे। हम स्व अध्याय भी कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है पुस्तकालय होने से। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो छठा है किसी भी विषय की विस्तृत जानकारी। तो इसके हेडिंग से ही आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी चलिए डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें हम क्या लिखे हैं। तो इसमें लिखेंगे
विद्यार्थियों को अपने टेक्स्ट बुक से उतना ही सीखने को मिलता है जितना उसमें उपलब्ध होता है। अगर हम विज्ञान की बात करें तो सिर्फ एक किताब से पूरी जानकारी मिलना मुश्किल है, बल्कि किसी भी विषय की पूरी जानकारी एक किताब से मिलना मुश्किल है। किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए कई किताबों को पढ़ना पड़ता है, और किसी भी विषय की अलग अलग लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें पुस्तकालय ही उपलब्ध कराता है। आपने बहुत अगर कोई भी आपका सब्जेक्ट हो तो आप ये नोटिस करेंगे कि पुस्तकालय जो है वो, अगर हम केवल एक पुस्तक हमारे पास है, अगर हम विज्ञान की बात करें तो एक पुस्तक से ही सारी चीज़ें हम नहीं सीख पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। तो हमें अलग अलग लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें जो है वो पुस्तकालय अवेलेबल करा देता है, जिसको पढ़ के हम किसी भी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी ले पाते हैं। तो विस्तृत जानकारी के लिए भी पुस्तकालय जो है वो काफ़ी मददगार यानी हेल्पफुल होता है। तो ये एक हमारा पॉइंट ये हो गया छठा। आप ना यहाँ पे मेरा ही पर्पज रहता है कि मैं लैंग्वेज इतना इजी रखूँ कि आप एक बार पढ़ लो तो आपको रटना ना पड़े, आप उसको खुद ब खुद बना के भी लिख सकते हैं। मैं कभी नहीं कहती कि आप छापो, आप उस चीज़ को समझो फिर अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करें सातवें पॉइंट की, तो विश्व के हर हिस्से की किताबों की उपलब्धता। पुस्तकालय में हर प्रकार की किताबें उपलब्ध होती हैं, चाहे वह विश्व के किसी भी हिस्से की हों। पढ़ने वाले विद्यार्थी भारतीय लेखक के साथ साथ विदेशी लेखकों की भी लिखी हुई विज्ञान, गणित आदि की किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं, और इसमें पुस्तकालय ही उनकी मदद करता है। तो पुस्तकालय ऐसा नहीं करता पुस्तकालय की केवल अगर आप इंडियन है तो केवल इंडियन जो राइटर्स हैं उनकी ही पुस्तक रखे, वो हर विदेश वाले यानी फॉरेन जो हमारे राइटर्स होते हैं उनकी भी किताबें उस टॉपिक पे रखता है, जिससे कि बच्चों को बहुत डिटेल में चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। तो एक हमारा जो है महत्व ये हो गया कि विश्व के हर हिस्से की किताबें उपलब्ध हो जाती हैं पुस्तकालय के माध्यम से। आठवां है खाली समय का सदुपयोग। अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के ही खाली समय का समुचित उपयोग करने में पुस्तकालय उनकी मदद करता है। पुस्तकालय में आकर विज्ञान या अन्य विषयों को और भी अच्छे से जानने व समझने में तथा उनकी मानसिक शक्तियों को विकसित करने में पुस्तकालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी अगर कोई भी अध्यापक खाली हैं या बच्चे खाली हैं तो वो चाहें तो अपने खाली समय का उपयोग जो है वो पुस्तकालय में जाके यानी लाइब्रेरी में जाके कर सकते हैं। इससे उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी, उनके खाली समय का उपयोग भी हो जाएगा। नौवां हमारा है नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो विज्ञान के क्षेत्र में रोजाना नई नई खोजें की जा रही हैं। विज्ञान शिक्षण का स्वरूप भी समय की आवश्यकता व उपयोगिता के अनुरूप बदलता जा रहा है। इस दिशा में इन नवीन शिक्षण विधियों के बारे में परिचित होने के लिए पुस्तकालय लोगों की मदद करता है। यानी आए दिन हमेशा नई नई चीज़ें खोज होती जा रही हैं, और इसके बारे में अगर हमको जानना है तो केवल हम जो हमारे पास जो पुस्तक है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले की है तो हम उससे उतना चीज़ नहीं सीख पाते। तो पुस्तकालय हमेशा नई नई किताबें, नई नई चीज़ें, शिक्षण से रिलेटेड चीज़ें जो है वो अवेलेबल कराता रहता है, जहाँ पे हम नई नई जो है आने वाली अब की भी जो लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं, नई नई तकनीक आ रही हैं, उसके बारे में हम पुस्तकालय में रखी गई चीज़ों से या फिर पुस्तकों से हम सीख सकते हैं। तो लास्ट में हम लिखेंगे कि इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इन सभी बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि विज्ञान पुस्तकालय की आवश्यकता व महत्ता बहुत है, यानी ओवरऑल कि हम इसको नकार नहीं सकते। तो चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो यानी विज्ञान हो, गणित हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, पुस्तकालय वाला ये टॉपिक आपको मदद करेगा। तो ये था आज की वीडियो, कैसी लगी बताइएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।